चलती हैं। और जब भात हमारे गिरिराज से प्राप्त होता है, गायों का पेट भरता है, उससे हमको दूध प्राप्त होता है, वहाँ अनेक प्रकार के फल लगते हैं जिसको हम लोग ले आकर के उसका भोग करते हैं। तो जो देवता हमारे सामने प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, हम उनका पूजन न करें, और जो देवता को कभी देखे भी, दर्शन भी नहीं किए, ऐसे देवता की पूजा करने से क्या फायदा। और मेरे गोविंद कहते हैं कि बाबा, मैं यह वचन देता हूं कि अगर आप गोवर्धन जी का पूजन करेंगे तो यह आपके पूजन से प्रकट हो जाएंगे, और आप ये जो भोग बनवा रहे हो आपसे मांग करके प्रसादी भी पाएंगे, आपका भोग भी स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। बाबा बोले कि इस पूजन को करने से इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे, उससे में हम लोगों के ब्रजवासियों की रक्षा कौन करेगा। मेरे गोविंद कहते हैं कि उनसे रक्षा मैं करूंगा। तो सभी ब्रजवासी गोविंद से दो शर्त रखते हैं कि गोवर्धन जी की पूजा करने से इंद्र नाराज होंगे, तो इंद्र के कोप से सभी ब्रजवासियों को बचाना पड़ेगा। और दूसरा शर्त क्या है कि जो भी भोग लगाया जाएगा तो गोवर्धन भगवान को प्रकट होकर के उस भोग को ग्रहण करना पड़ेगा। मेरे गोविंद बोले बिल्कुल दोनों शर्त मंजूर है, आप गोवर्धन जी का पूजन करो, यदि इंद्र नाराज हो जाएंगे तो उनको मैं संभाल लूंगा। अब देखिए 56 प्रकार का भोग हमारे गोवर्धन भगवान के लिए बन रहा है। ध्यान देंगे 56 भोग में क्या क्या आता है। खुरचन खीर, मोहन खीर, खूरमी खीर, खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार, मेवा बाटी, मठरी, मंसूर, पाक, केक, रसगुल्ला, कंद, खड़ी, रबड़ी सुहाई है, भुजिया, नमकीन, सेव, गठिया, सकल पारा, गुजिया, समोसा, पापड़, पकौड़ी बनाई है, और मधुक श्याम नंद बाबा यशोदा सामग्री आज गिरिराज के पूजा के लिए भोग बनाई है। ये 56 प्रकार बन गया, और सब सामग्री जो है बैलगाड़ी में रखी गई, सजाई गई। सभी ब्रज की जो गोपियां हैं वह अनेक प्रकार से श्रृंगार करती हैं, और गिरिराज के पास आ गए। सब भगवान बोले ये है हमारे गोवर्धन भगवान, आप लोगों के सामने समक्ष भगवान गोवर्धन विराजमान है। मेरे गोविंद कहते हैं कि यहाँ रहे आपके गोवर्धन